कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसमें जो एनर्जी है वो असल में आती कहाँ से है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये कहानी शुरू होती है सूरज से। चलिए इस विश्लेषण में एनर्जी के इस कमाल के सफर को समझते हैं। हाँ, तो सवाल ये है और जवाब सच कहूं तो हमारे ग्रह पर जीवन की नींव है। चलिए देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस के जादू से, फिर मिलेंगे फूड चेन के अलग अलग खिलाड़ियों से, और उसके बाद मानव शरीर के अंदर एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि जब ये सिस्टम गड़बड़ाता है तो क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम के दिल से, सूरज, और उन अद्भुत जीवों के साथ जो इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ जादुई कर सकते हैं। इन्हें ना हम प्रकृति का शेफ कह सकते हैं। ये बहुत ही साधारण चीजें लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और सूरज की रोशनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके एक तरह से टेस्टी और एनर्जी से भरा खाना बनाते हैं। यही है फूड चेन के असली प्रोड्यूसर्स। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस, ये असल में 4 कमाल के स्टेप्स में होता है। ये एक तरह का केमिकल मिरेकल है जो रोशनी को असल में जिंदगी में बदल देता है और बनाता है ग्लूकोज, वो फ्यूल जो बाकी सब कुछ चलाता है। लेकिन उन जीवों का क्या जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते? अच्छा, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है और हम आ जाते हैं कंज्यूमर्स की दुनिया में। यहाँ पे ना जिंदगी का एक सबसे बड़ा बंटवारा देखने को मिलता है। एक तरफ है प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी बनाते हैं, और दूसरी तरफ है कंज्यूमर्स जो उसे लेते हैं। ये एक ऐसा फंडामेंटल बैलेंस है जो हर इकोसिस्टम को चलाता है। और देखिए, इन लेने वालों की दुनिया में भी जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरकीबें हैं। कुछ हमारी तरह अपना खाना निगल जाते हैं, दूसरे जैसे फंगस मरी हुई चीजों को डीकंपोज करते हैं, और कुछ पैरासाइट्स की तरह दूसरों के भरोसे ही जीते हैं। चलिए अब जरा उस सिस्टम पर फोकस करते हैं जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, हमारा अपना शरीर। हमारा पोषण होलोजोइक कहलाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम भोजन को निगलकर अपने शरीर के अंदर पचाते हैं। तो हमारे खाने के सफर के ये 5 मेन पड़ाव हैं। इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचिए, जहां हर स्टेशन पर एक जरूरी काम होता है, पहले निवाले से लेकर आखिरी निकास तक। पता है, डाइजेशन तो हमारे सोचने से भी पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाने को देखते या सूंघते हैं, हमारे मुंह में लार बनने लगती है, और बस वहीं से केमिकल प्रोसेस चालू हो जाता है। इसके बाद खाना पहुंचता है पेट में, जहां समझ लीजिए एक पावरफुल केमिकल कॉकटेल उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर मेन फोकस प्रोटीन को तोड़ने पर होता है, और पेट का एसिड खतरनाक जर्म्स को भी खत्म कर देता है। छोटी आंत ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का असली पावर हाउस है। यहाँ लिवर और पैंक्रियाज की मदद से हर तरह का खाना, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स अपने सबसे सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, ताकि शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। खाना तोड़ने का काम तो हो गया, पर ये तो आधा ही काम है। पोषक तत्वों को असल में यूजफुल होने के लिए खून में जाना पड़ता है, और यहीं पर विली नाम की ये कमाल की स्ट्रक्चर्स काम आती हैं, जो पोषक तत्वों को सोखने के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो ठीक है, पोषक तत्व अब खून में पहुंच गए हैं, लेकिन सफर अभी भी बाकी है। अब शरीर को इन रॉ मटेरियल्स को असली काम में लगाना है, एनर्जी बनाने, शरीर को रिपेयर करने और उसे ग्रो करने के लिए। एक बैलेंस्ड डाइट को ना एक वेल स्टॉक्ड टूलबॉक्स की तरह समझ सकते हैं। हमारी कोशिकाओं को एनर्जी के लिए कार्ब्स, ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स और अनगिनत दूसरे कामों के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। हर एक का अपना एक खास रोल है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, तब क्या होता है जब शरीर को वो फ्यूल नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत है? ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से एक खास बीमारी हो सकती है। ये एक मजबूत रिमाइंडर है कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए इन पोषक तत्वों की सही मात्रा में कितनी ज़रूरत है। तो आखिर में ये पूरी बायोलॉजिकल जर्नी हमें एक बहुत बड़े सामाजिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी आबादी का पोषण उसके भविष्य को कैसे आकार देता है। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये पोटेंशियल, हेल्थ और प्रोग्रेस के बारे में है।